स्पीड, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो था स्केलर एंड वेक्टर, उसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे. सो राइट नाउ आवर फोकस विल बी स्पीड. So let's first define speed. Speed is defined as the distance traveled. Speed is defined as the distance traveled per unit time. Speed is defined as the distance traveled per unit time. That is, speed is equal to distance divided by, इसको मैं टाइम की जगह पे ड्यूरेशन लिख रहा हूँ, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन. स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v. डिस्टेंस को हम s से डिनोट करेंगे और ड्यूरेशन को हम डेल्टा t से डिनोट करेंगे. समटाइम्स यू विल सी t एज वेल, t या डेल्टा t कुछ भी कर सकते हो. ऑलराइट, सो स्पीड वी सेड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन या ड्यूरेशन. यानी कि ये बता रहा है कि जितना दूर तुम चले, राइट, ये जितने टाइम में चले उससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा दैट विल शो यू द स्पीड. एकदम सिंपल. जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि मैंने डिस्टेंस चला लेट्स से 100 मीटर, और मुझे इस डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगा, जो ड्यूरेशन लगा, वो लगा 5 सेकेंड. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो ये डिस्टेंस है और दूसरा इस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लगा. तो मेरा जो स्पीड होगा v होगा दैट विल बी इक्वल टू s बाई t विच इज इक्वल टू 100 बाई 5 विच इज इक्वल टू 20, इस केस में मीटर पर सेकेंड. तो साथ में यहाँ पे लिख लो, द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, और ऐसे भी लिखते हैं मीटर, और क्योंकि सेकेंड नीचे है तो सेकेंड का पावर -1 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. ये हो गया एसआई यूनिट. There are some practical units as well. We have already discussed practical units. क्या क्या होगा इसमें? किलोमीटर पर आवर, जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, और अगर बहुत छोटा होगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड. These are some of the practical units that we will use. We have also seen how to convert किलोमीटर पर आवर to मीटर पर सेकेंड. हमने बोला था अगर मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर. सो आई कैन राइट दिस एज, किलोमीटर को अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो हो जाएगा 1000 मीटर, और आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो हो जाएगा 3600 सेकंड. सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 5/18 मीटर पर सेकंड. और हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा था therefore 1 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 meter per second. If you go the other way around, that is you take 1 meter per second is equal to how many kilometer per hour. इसी का उल्टा हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो. स्पीड गिव्स अस an idea of how slow or fast an object is moving. How slow or fast an object is moving. Example, next line go. Example, if a car travels 100 km in 4 hours, if a car travels 100 km in 4 hours, we say that the speed of the car is equal to
100 by 4 100 by 4 which is equal to 25 kilometer per hour. 100 kilometer by 4 hours. 100 kilometer by 4 hour which is equal to 25 kilometer per hour. ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुनना, ऑल्दो तुम्हारे इसमें बहुत ज्यादा भी इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी लूं, राइट, आई टेक अ वेक्टर क्वांटिटी एंड आई डिवाइड इट बाय अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो हमें मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है। और अगर मैं एक स्केलर क्वांटिटी लूं और उसको स्केलर से डिवाइड करूं, तो जो क्वांटिटी मिलेगा वो भी स्केलर होगा। तुम्हारे केस में जनरली क्या, तुम्हारे केस में हमेशा नीचे स्केलर क्वांटिटी होगा। तुम्हारे केस में जनरली नीचे जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा ये स्केलर क्वांटिटी टाइम ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी टाइम ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं न्यूमरेटर का क्वांटिटी को देख के बता सकता हूं कि ये क्वांटिटी कैसा है। अगर न्यूमरेटर वेक्टर है तो ये भी, अगर न्यूमरेटर स्केलर है तो ये भी। ये अगर तुम समझ गए तो मुझे बताओ इसके हिसाब से स्पीड कैसा क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कैसा क्वांटिटी है और टाइम भी, तो ये स्केलर बाय स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चाहिए तो कहीं पे लिख लेना, ठीक है ना, राइट दिस सम प्लेस। उल्टा लिखना है, वेक्टर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा लिखना, वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। ऑल्दो बहुत सारे टाइप में स्पीड को कैटेगराइज किया जा सकता है। करेंटली राइट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 3। पहला इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे खतरनाक होगा, यहीं पे तुम गलती करोगे, वो है एवरेज स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक। अब एज आई सेड और भी तरह के स्पीड होते हैं, और भी तरह के स्पीड तुम सुन सकोगे, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज थ्री। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू क्वालिटेटिवली, हालांकि इसको भी क्वांटिटेटिवली समझ सकते हैं। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव मतलब अभी फिलहाल इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करने वाले, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, और जो एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे वो एवरेज स्पीड पे करेंगे। जो तुम्हारे जितने न्यूमेरिकल बनेंगे वो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल विल बी बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। तो पहले समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस वर्ड में देयर इज अ वर्ड छिपा हुआ कॉल्ड इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है अभी। इंस्टेंट का मतलब होता है अभी। अब देखो, अच्छा पहले इसको सवाल, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन मैं बताता हूं। इट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, it is the speed of the body at any given instant of time. It is the speed of the body at any given instant of time. It is the speed of the body at any given instant of time.
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बोला? इट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अभी हमने देखा स्पीड का डेफिनेशन क्या था? स्पीड वाज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कितने टाइम में वो डिस्टेंस चला, राइट? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कब का स्पीड? अभी का, राइट नाउ, राइट? अगर मैं अभी का स्पीड पूछ रहा हूं, इसका मतलब कितना टाइम बीता। टाइम में डिफरेंस क्या है? सोचो। अच्छा चल, मैं ऐसा एक सवाल पूछता हूं। मान लो मैंने 9 बजे जर्नी शुरू किया, राइट, और अभी 9:05 हो रहे हैं। मैंने 9 बजे जर्नी शुरू किया और 9:05 हो रहे हैं, और मैंने पूछा कि बताओ कितना टाइम बीत गया, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 5 मिनट। तो अगर मैं इसके बीच का स्पीड ढूंढता, इसके और इसके बीच का स्पीड ढूंढता, तो ड्यूरेशन में क्या डालता? 5 मिनट्स, राइट? अगर मैं 9 बजे से लेकर के, मान लो यहाँ पे 9:02 भी है, अगर मैं पूछूं 9 से लेकर के 9:02 तक का बीच का स्पीड निकालो, 9 बजे से लेकर के 9 बजे का 2 मिनट का स्पीड निकालो, तो ड्यूरेशन कितना होगा? 2 मिनट। बट मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि अब 9:02 पे कितना स्पीड है वो निकालो, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी कितना हो जाएगा? कितना टाइम बीता होगा? अगर मैं अब भी बोल रहा हूं, अब भी स्पीड निकालो। अभी पहले था 9 बजे से लेकर के 9:05 के बीच में, तो एक ड्यूरेशन था 9 बजे से लेकर के 9:05 तक। फिर मैंने बोला 9 बजे से लेकर 9:02 तक, तो कुछ तो टाइम मिल रहा था, 2 मिनट 5 मिनट। मैं अब बोल रहा हूँ कि अभी का स्पीड बताओ, राइट नाउ। राइट नाउ मतलब इनिशियल टाइम अगर 9 हो रहा था, चलो यहाँ पे आप फिर से आते हैं 9 बजे से लेकर के 9:05 तक चला, तो इनिशियल टाइम क्या है? इसको मैं टी इनिशियल बोल रहा हूँ। दिस इज टाइम इनिशियल, दिस इज टाइम फाइनल। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? जो हमने लिखा था v इक्वल टू दिस इज s बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कल पढ़ चुके हैं जी, चेंज मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी चेंज का मतलब। तो अगर चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 9:95 माइनस 9, यानी कि 5 मिनट्स। अरे हाँ ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 9 बजे से लेकर के 9:02 तक निकाल, तो इस बार टाइम इनिशियल ये हो जाएगा, टाइम फाइनल ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो टाइम फाइनल में ये डालूंगा और टाइम इनिशियल में ये डालूंगा, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 मिनट। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए कि वो कब शुरू हुआ कब हुआ, ये सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जब 9:02 हुए थे उस समय स्पीड कितना था। तो जब 9:02 हुए थे, तो इनिशियल टाइम कौन होगा? 9:02। और फाइनल टाइम कौन होगा? 9 बजकर, यही तो होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम, अब भी, राइट नाउ। तो इनिशियल भी 9:02 और फाइनल भी 9:02, तो कितना टाइम बीता? 0 सेकेंड। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो भी एस हुआ डिवाइडेड बाई, एग्रीड, एस बाई 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस वक्त राइट नाउ तुम जितना मैथ्स जानते हो उसके हिसाब से तुम इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि सोचो उस टाइम में ये चला कितना होगा? 0 सेकेंड में वो चला कितना होगा? 0 मीटर चला होगा, यानी कि ऊपर भी 0 ही आने वाला है। सो इफ यू विथ योर करेंट नॉलेज इफ यू ट्राई एंड फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो तुम्हारा आंसर हमेशा कितना आएगा? 0/0। इसीलिए मैंने बोला अभी जो पढ़ाई करेंगे वो क्वालिटेटिव करेंगे, यानी कि अभी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं बताया जाएगा। ये कैलकुलेशन तब बताया जाएगा तुम जब तुम उसके लायक हो जाओगे, और लायक होने में भी 2 साल बचा हुआ है। क्लियर है? सो दैट्स द डेफिनेशन। नाउ ऑल्दो यू कैन नॉट कैलकुलेट इट बट यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, यू कैन सी इट। जब तुम कार में बैठे हो जब तुम कार में बैठे हो और कार चल रही है, तो वो जो स्पीडोमीटर होता है, वो जो स्पीड दिखा रहा होता है, वो कब का स्पीड दिखा रहा होता है? हजारीबाग से चले मान लो रांची गए रहे हो, तो हजारीबाग से लेकर रांची का स्पीड दिखाता है कि जब तुम चला रहे हो उस समय का स्पीड दिखाता है, उस समय का, दैट इज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लिख लो वहां पे द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल, स्पीडोमीटर्स ऑफ व्हीकल्स speedometer of vehicle shows instantaneous speed. Speedometers of vehicle shows instantaneous speed. Now if you are interested, ताकि मैं तुम्हारे मन में थोड़ा सा कौतूहल क्रिएट कर दूं तुम्हारे मन में,
कि अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से नहीं होता, एंड वी हैड टू वेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टिल न्यूटन कम्स इन द पिक्चर। न्यूटन करके एक साइंटिस्ट आया और उसने हमारे लाइफ में लाया एक बहुत प्यारा सा टूल, बहुत प्यारा सा मैथमेटिकल टूल व्हिच इज कॉल्ड कैलकुलस। तो ऐसे स्पीड्स तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब तुम्हें क्या पता होगा, कैलकुलस पता होगा जो कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिखो यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट लिखो यूनिफॉर्म स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब समझ लो और फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। मान लो ए से बी की दूरी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। तुम यहाँ पे एक कार में बैठ गए, कार चलना शुरू करता है और चलते चलते बी पे पहुंचता है, और ये पूरा कहानी करने में इसे 60 मिनट का समय लगता है। ए से चले बी पे पहुंचे, 60 किलोमीटर की दूरी थी, डिस्टेंस was 60 किलोमीटर, ये करने में तुम्हें 60 मिनट का टाइम लगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम लगा। ठीक, तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर divided by 60 minutes is equal to 1 hour, so that will give you 60 kilometer per hour। ठीक, फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जब तुम 30 किलोमीटर पे पहुंचे थे, 30 किलोमीटर पे पहुंचे थे, तो तुम्हें कितना टाइम लगा था। When we do that checking, we found कि तुम्हें 30 किलोमीटर पहुंचने में 30 मिनट का टाइम लगा। क्या ऐसा जरूरी हमेशा होगा? ऐसा जरूरी नहीं, बट इस पर्टिकुलर केस में हम मान के चल रहे हैं कि 30 किलोमीटर पहुंचने में तुम्हें 30 मिनट का टाइम लगा। तो सोचो अब अगर मैं तुम्हें स्पीड कैलकुलेट करूं तो स्पीड कितना आएगा? अब इस बार डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 30 किलोमीटर और टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, हाफ एन आवर। इसका मतलब नीचे कितना जाएगा? 0.5, हाफ। इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल अगेन गेट 60 किलोमीटर। हमने और आधा किया, हमने बोला अच्छा चलो एक काम करते हैं, 10 पे आते, 10 किलोमीटर, और देखा कि 10 किलोमीटर आने में 10 मिनट लगा। 10 किलोमीटर आने में 10 मिनट लगा। मैंने स्पीड से स्पीड कैलकुलेट किया, तो स्पीड आया 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स इज 1/6 आवर्स, राइट। 10 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 10/60 आवर्स, तो ये हो जाएगा 1/6। so if you divide it by 1/6 you will again get 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये हो ऐसा रहा है कि ये गाड़ी इस तरह से चल रही है कि मैं कोई भी टाइम ले लूं, कितना भी ड्यूरेशन ले लूं, उस ड्यूरेशन में जितना टाइम वो, जितना डिस्टेंस वो चला, वो डिस्टेंस क्या है? प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रहा है तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर चल रहा है, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा, और तुम जितना भी छोटा कर दो टाइम को, ये इसी प्रोपोर्शनलिटी में कम होगा। सो दैट इफ आई गो अहेड एंड कैलकुलेट दिस स्पीड आई विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? कांस्टेंट स्पीड। तो इसी तरह के स्पीड को अगर कोई ऐसा चल रहा हो तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। देखो, इफ अ बॉडी कवर्स if a body covers equal distances, if a body covers equal distances in equal intervals of time, if a body covers equal distances in equal intervals of time, comma, no matter how small the time duration, no matter how small the time duration is, no matter how small the time duration is, comma, then the body is said to move with, then the body is said to move with uniform speed, then the body is said to move with uniform speed। यहाँ पे एक छोटा सा नोट डालो, छोटा सा नोट डालो, नोट, a body moving with uniform speed
a body moving with uniform speed in a straight line, a body moving with uniform speed in a straight line is said to perform uniform motion, is said to perform uniform motion. यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ा और यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा। क्या यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन सेम बात है? क्या यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन में दो चीज लिखा है? क्या यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन दो सेम बातें? बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन दो अलग अलग बातें। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि बॉडी ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर तुम पूरा ट्रेवल देखोगे, अगर वो ए से बी गया है और इस ए से बी को मान लो ये 1 घंटे का ट्रैवल, इस 1 घंटे के ट्रैवल को तुम 60 टुकड़ों में तोड़ दो, एक एक मिनट के 60 पार्ट्स में तोड़ दो, तो हर एक पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ रहेगा वो सेम हुआ रहेगा, ये बोला है। सो बॉडी ट्रैवल्स इक्वल इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तुमने पूरे डिस्टेंस को तुमने 1 घंटा चलाया, राइट, ए से बी मान लो 1 घंटा चले हो, 1 घंटे को तुम कितने भी टुकड़ों में तोड़ लो, इक्वल टुकड़ों में, मान लो तुमने एक एक मिनट के टुकड़ों में तोड़ दो, कितना टुकड़ा बनेगा? 60 टुकड़ा, राइट। अगर मान लो ये टोटल मान लो 60 किलोमीटर था और तुम 60 मिनट चले, तो ये बोल रहा है कि अगर इस 60 मिनट की ड्यूरेशन को तुम गिन रहे थे, राइट, मान लो 9 बजे कहानी शुरू हुआ 10 बजे तक चला, तो यहाँ पे 9:01 में, 9:02 में, 9:03 में, 9:04 में, 9:05 में, अगर तुमने नोटिस किया होता कि तुम कहां तक चले, अगर तुम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, तुम क्या पाते कि 9:01 में कितना किलोमीटर चल गए होते? 1 किलोमीटर। फिर 9:01 से 9:02 के बीच में फिर 1 किलोमीटर, 9:02 से 9:03 के बीच में फिर 1 किलोमीटर, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलेगा। तो हम ऐसे वाले मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म। और अगर कोई ऐसे चल रहा है, अगर कोई ऐसा चल रहा है यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और सीधे चला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से भी चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? वो क्या कर रहा है? इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर ध्यान से देखो तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड एंड ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। यही तुम लिखो, राइट, अ बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि उसका स्पीड कैसा है? यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो कंफर्म उसका स्पीड यूनिफॉर्म होगा। बट अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म हो। सुनो ध्यान से, कोई यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो चीजें क्या जरूरी है? हम कब बोलेंगे कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है? जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इसका मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि उसका स्पीड यूनिफॉर्म हो? बिल्कुल, वही तो इसका डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड भी होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो इसका मतलब वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। बट अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से तो चल रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। कर सकता है जी, अगर वो गोल गोल घूम रहा है, स्पीड उसका कांस्टेंट है। मान लो तुम कार में बैठ गए और गोल गोल घूमने लगे, किसी सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल घूमने लगे, तुम्हारा स्पीड अभी ये जो स्पीडोमीटर दिखा रहा है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। कर सकते हो ना ऐसा? गाड़ी पे तो कांस्टेंट स्पीड लिया और घुमा रहे हो, तो यू आर स्टिल परफॉर्मिंग व्हाट काइंड ऑफ स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड। बट यू आर नो लॉन्गर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अब तुम्हारा ट्रैक जो है या तुम्हारा पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं। क्लियर है दोनों में फर्क, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड जरूरी है और स्ट्रेट लाइन भी जरूरी है। बट यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बहुत बहुत। नेक्स्ट लिखो एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड।
अच्छा बाय द वे, अगर मुझे किसी ने बोला कि बताओ ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मुझे क्या चेक करना चाहिए? दो चीजें, स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं, और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या नहीं। अगर मुझे किसी ने बोला कि बताओ यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है कि नहीं, तो मुझे क्या चेक करना चाहिए? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी कि उसका स्पीड हर पॉइंट पे कांस्टेंट है या नहीं। सो हाउ डू आई रन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ डू आई गो विथ कांस्टेंट स्पीड? अगर मान लो मुझे यहाँ से रांची जाना है, हाउ डू आई इंश्योर कि मेरा स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हूँ? मैं गाड़ी में बैठूंगा और हमेशा इंश्योर करूंगा कि मेरा स्पीडोमीटर का जो कांटा है वो किसी एक नंबर पर है। मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, तो 40 किलोमीटर पर आवर पे या 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर पे मेरा कांटा दिखेगा यहां से लेकर के रांची तक। बीच में कुछ भी हो जाए, ब्रेक मारने वाला या एक्सीलेटर लेने वाला नहीं हूं, राइट? कुछ भी हो जाए, हमारा कांटा हमेशा क्या दिखाना चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हम कभी ऐसा चलते हैं? बिल्कुल नहीं चलते। तो ये तुम्हें रियल लाइफ में, मतलब रियल लाइफ मतलब एज इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड नहीं दिखने वाला। जब हम लोग न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इसका काम क्या है। तो जनरली हमारा जो स्पीड होता है वो कैसा होता है, हमारा जो मोशन होता है वो कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म, राइट? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि हमारा स्पीड चेंज होता रहेगा डिस्टेंस के हिसाब से। चलो नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। किसी भी एग्जाम में 1 से 2 सवाल एवरेज स्पीड के ऊपर तय है, गारंटीड, गारंटीड 1 से 2 सवाल एवरेज स्पीड को, और उसमें से भी जो हम कर रहे हैं उसी में से, उसके बाहर नहीं पूछेगा। द नंबर्स माइट चेंज बट यू विल मोर और लेस लुक एट द सेम थिंग। सुना ध्यान से, एवरेज स्पीड। सो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ए, सुन लो पहले फिर मैं लिखवा दूं। एक पॉइंट है बी, यहां से इसकी दूरी है कुछ मान लो 200 किलोमीटर, ठीक है? हम यहां से चलना शुरू करते हैं गाड़ी में, चलते 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 बी पे पहुंचते हैं। क्या ये जरूरी है कि पूरे टाइम हमारा स्पीड सेम रहा हो? बिल्कुल जरूरी नहीं। कुछ तो स्पीड रहा होगा यहाँ पे, कहीं भी स्लो रहा होगा, कभी तेज रहा होगा, कभी रुक गए होंगे चाय वाय पीने के लिए। मान लो हम 9 बजे चले और हम 12 बजे, 13 बजे, 1 बजे 1 PM पहुंच गए। 9 बजे शुरू किए और चलते रुकते खाते पीते 1 बजे पहुंच गए जहां ही पहुंच गए। और मैंने पूछा कि बताओ हमारा स्पीड कितना है, व्हाट इज आवर स्पीड? तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? स्पीड का डेफिनेशन क्या था? डिस्टेंस बाई टाइम। पहले सुन लो सब अच्छे से, लिखना मत कुछ भी। डिस्टेंस बाई ड्यूरेशन। कितना डिस्टेंस चले, कितना डिस्टेंस चले? 200 किलोमीटर। कितने टाइम में चले? 4 आवर्स। वेरी गुड, 4 आवर्स। तो आंसर कितना है? 50 किलोमीटर पर ये क्या निकाले हम? स्पीड, है ना जी? स्पीड क्या बताता है कि हम कितने तेज चले, है ना जी? मुझे बताओ जब वो ए से बी चला, क्या हम पूरे टाइम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे? कि कभी इससे तेज थे, कभी इससे स्लो थे, कभी रुक गए थे? हो सकता ना। फिर 50 कौन है? एवरेज स्पीड। ये 50 एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड है क्या? बाकी लोग सोचो थोड़ा, एडवांस क्लास जो पढ़ चुके उनको अलावा जो लोग यहाँ पे हो, सोचो ये स्पीड क्या बता रहा है। 50 किलोमीटर आवर हमने निकाला, क्या गाड़ी हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था? नहीं दिखा रहा। सो फिर 50 किलोमीटर आवर हमारा किस काम का? हमने फॉर्मूला लगा लिया, उसका काम क्या? व्हाट डज इट इवन गिव अस, व्हाट डज इट मीन 50 किलोमीटर पर आवर? व्हाट डज इट मीन टू से हमारा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर? सुनो ध्यान सब, सोचो कि अगर इस बंदे ने, कोई दूसरा बंदा लेते, समंदर गए, इसने अपने एक्सीलेटर पे पैर डाला, शुरू से 9 बजे एक्सीलेटर पे पैर डाला और इंश्योर किया उसका गाड़ी कितना दिखा रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर, और पूरे रास्ते चला ये इंश्योर करके कि 50 किलोमीटर पर आवर ही दिखा रहा है।
तो सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था और वो 4 घंटा चला, इतना ही टाइम चला जितना टाइम वो चला, तो कितना डिस्टेंस कवर करता? 200 किलोमीटर। यानी कि एवरेज स्पीड वो समझना चाहिए, इसको हम एवरेज स्पीड बोलेंगे। दिस वी विल डिनोट एज एवरेज स्पीड। बट एवरेज स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से अगर वो तुम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते, इतने यूनिफॉर्म स्पीड से चलते, तो वो दूरी चलने में उतना ही टाइम लगता जितना इस ट्रैवल को लगा। एक बार लिख लो फिर मैं बताता हूं। एवरेज स्पीड लिखो, पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लिखो, डेफिनेशन लिखो। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is defined as the average speed of a body is defined as the total distance traveled is defined as the total distance traveled divided by the total time taken divided by the total time taken to cover that distance. Total time taken to cover that distance. Average speed is equal to total distance divided by, और फिर ये लिख लेंगे एवरेज स्पीड, जिसको हम v से डिनोट करेंगे, स्पीड हमेशा v से डिनोट करेंगे। दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको हम लोग s बाय डेल्टा टी भी लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। total distance traveled by total time taken to cover that distance. Example, if a particle moves from A to B, if a particle moves from A to B in 30 seconds, if a particle moves from A to B in 30 seconds and the distance between A and B and the distance covered from A to B is 210 meter, then the average speed of the particle will be equal to कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि 210 डिवाइडेड बाई कितना सेकंड दिया जी, 30 सेकंड, which is equal to 7 मीटर पर सेकंड। क्लियर, राइट? फॉर्मूला एकदम सिंपल है। एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। बट जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या बता रहा है वो समझना जरूरी है। तो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, सुना ध्यान से। तो लेट्स टेक दीज नंबर्स 210 और 30। मान लो यहाँ से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। नाउ देयर आर टू पीपल, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, दोनों ए से बी जाने वाले हैं, दोनों ए से बी जाने वाले हैं, और ए से बी की दूरी है 210 मीटर। ये पर्सन 1 जो है वो ए से शुरू करता है और चलना शुरू करता है, और अपना स्पीड जो है वेरी करता है, कुछ भी स्पीड रखता है, राइट? कभी स्पीड ज्यादा, कभी स्पीड कम, कभी जीरो, कभी रुक गया, कुछ तो किया, बट ही एंश्योर्स कि जब वो निकला था अगर टाइम 0 सेकंड था, तो जब वो पहुंचा तो टाइम 30 सेकंड हुआ था। दिस इज व्हाट ही एंश्योर्स। बीच में कैसे भी चला उसकी मर्जी, लेकिन जब शुरू किया था अगर घड़ी में 0 सेकंड हो रहा था, तो जब वो पहुंचा तो घड़ी में कितने सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए। क्या उसके बीच में पूरे टाइम पे जो स्पीड था वो सेम था कि अलग अलग था? तो किस तरह का मोशन कर रहा था,
he was traveling with non uniform speed। तो कैसा कर रहा था? he was traveling with non uniform speed, यानी कि स्पीड कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, कांस्टेंट नहीं था। और हमें बोला गया कि इसका एवरेज स्पीड निकालो, हमें बोला गया इसका एवरेज स्पीड निकालो, P1 का एवरेज स्पीड निकालो। तो हम क्या करते? हमें बोला गया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 210 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड। तो इसका स्पीड कितना आया? क्लियर है? अच्छा, एक दूसरा बंदा P2, इसने कसम खा ली कि ए से शुरू करेंगे और बी तक पहुंचेंगे और पूरे रास्ते एक्सीलरेटर को इस तरह से दबाएंगे कि हमारा स्पीड कभी भी 7 मीटर पर सेकंड से ना कम हो और ना ज्यादा, ना कम हो और ना ज्यादा। तो इसका जो स्पीड होगा V2, ये कितना होगा? पूरे टाइम 7 मीटर पर सेकेंड। एग्रीड? तो इस बंदे का एवरेज स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड और इस बंदे का पूरे टाइम का स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये बंदा जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा था, सुना ध्यान से, ये बंदा जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, वो उसका जब मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो जो नंबर आएगा, ये नंबर किसके बराबर होगा? उस नंबर के बराबर होगा कि अगर एक बंदा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था उतने ही से जितना उसका आंसर है। क्या दोनों बातों में रिलेशन समझ में आ रहा है? दो बंदे हैं अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, एक अपना स्पीड बढ़ा रहा है घटा रहा है, बट उसने क्या इंश्योर किया कि 210 मीटर कितने देर में चलेगा? 30 सेकंड में। तो कितना चला 30 सेकंड में? 210 मीटर। तो हमने एवरेज स्पीड निकाला, एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट करने का तरीका बताएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो हमने 210 रखा, 30 रखा, 7 मीटर पर सेकंड आ गया। एक और बंदा था, एक और बंदा दूसरा, उसने बोला कि ये तुम्हारा जो भी आंसर आया है मैं इंश्योर करूंगा कि पूरे रास्ते में स्पीड उतना ही रखूं, चेंज नहीं करूं, और वो भी इतना ही टाइम चलेगा, यानी कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे शुरू करेगा और t इक्वल टू 30 सेकंड पे खत्म करेगा। तो इतने ही यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से 7 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से 30 सेकंड चलता है, तो ये कितना दूर पहुंचेगा? 210 मीटर ही पहुंचेगा। दोनों बात समझ में आया? जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है उसका जो एवरेज स्पीड है, अगर उसी स्पीड से, इसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली मैं इस पाथ पे चलता तो मुझे इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना ही टाइम लगता। क्लियर ये बात? इफ यू अंडरस्टैंड दिस वी आर गोइंग टू ट्राई सम न्यूमेरिकल। एवरेज स्पीड से न्यूमेरिकल पूछा जाता है भर भर के। मैं कोशिश करूंगा जितने टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं सारे टाइप में टच करूं, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। सो तुम्हारा काम होगा एक बार समझ लेने के बाद इसको ढंग से करना। बिफोर आई गो देयर लेट मी सी, हमारा फॉर्मूला आया v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो s को क्या लिख सकता हूं? v इंटू, और t को क्या लिख सकता हूं? s बाई v। ये तीनों बातें ध्यान रखें, ये तीनों बातें ध्यान रखें। और ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? जब ये v कैसा भी है, जब ये v कैसा भी है, एवरेज v, और जब ये v कैसा भी है, दो टाइम पे यूज कर सकते हैं, दोनों लिख देता हूं। ये दोनों फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, ये कब यूज कर सकते हैं? आइदर ये एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी एवरेज स्पीड है। क्यों एवरेज स्पीड यूज कर सकते हैं? क्योंकि एवरेज स्पीड का डेफिनेशन ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या फिर अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड था यानी कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, सिर्फ यही दोनों के लिए वैलिड है, याद रखना। अगर एवरेज स्पीड से काम कर रहे हो या एवरेज या फिर कांस्टेंट स्पीड से काम कर रहे हो तो ही ये फॉर्मूला चलेगा, वरना ये फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? अगर तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई क्या ये फॉर्मूला लगेगा? अब ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला, ऑल्दो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कहानी। ठीक,
तो ये तीनों फॉर्मूला कब लगा पाओगे? जब स्पीड कैसा है, आइदर यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर एकदम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम सिंपल न्यूमेरिकल टाइम्स। सिंपल न्यूमेरिकल टाइम्स में क्या होगा, इन तीनों में से 2 दे दिया जाएगा और तीसरा निकालने बोला जाएगा। कर लोगे? मान लो अगर मुझे डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया और स्पीड निकालने बोला, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर मुझे स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया और डिस्टेंस निकालने बोला, तो ये यूज कर लेंगे। अगर मुझे डिस्टेंस दे दिया और एवरेज स्पीड दे दिया और टाइम निकालने बोला, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कर लोगे? दिस यू हैव बीन डूइंग फॉर so many years now. So न्यूमेरिकल टाइप्स में लिख लो, पहला जनरल टाइप्स, न्यूमेरिकल में लिख लो जनरल टाइप्स, जिसमें अभी हम करेंगे सिंपल टाइप। सिंपल आज कवर करेंगे सिंपल टाइप्स। सिंपल में भी 3 टाइप हो गए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। कौन से टाइप्स होंगे? यही टाइप्स होंगे। जब एक में ये दे दिया रहेगा, ये पूछेगा, ये भी सो टाइप 1 में लिख लो, मैं पूरा लिखवा दे रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ कि चक्कर क्या चल रहा है। टाइप 1 में लिख लो, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, between 2 points S and T will be given, S comma T given, and you have to find V. So you apply V is equal to S by. Type 2 में करेंगे between 2 points, V and T will be given, and you will have to find out S by using the formula V into T. And similarly type 3 में you will be given S and V, and you will be asked to find T, where you will use S by V. सिंपल एकदम, राइट? एस टी दिया होगा, वी निकालना होगा, वी टी दिया होगा, एस निकालना होगा, एस वी दिया होगा, टी निकालना होगा। शुरू करें, लिखो पहला सवाल। टाइप 1 का पहला सवाल करें, ठीक है। An object travels 150 kilometers. An object travels 150 kilometers in 4 hours. An object travels 150 kilometers in 4 hours. Calculate its average speed. Calculate its average speed. लिखोगे क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद सॉल्व करोगे। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस, ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 150 किलोमीटर्स। और क्या दिया हुआ है? ड्यूरेशन या टाइम टी इज इक्वल टू 4 hours. Therefore average speed v is equal to, अब रुक जाओ, before you apply this formula every time, practice कर लो ये बात, before you apply this formula हमेशा याद करो, याद रखो, एक बार चेक करो कि क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें क्या सिखाया गया कि ये तीनों फॉर्मूला कब अप्लाई कर पाएंगे? जब या तो स्पीड एवरेज हो, यानी कि एवरेज स्पीड की बात चल रही हो, या फिर कांस्टेंट स्पीड की बात चल रही हो। यहाँ पे क्या निकालने बोला गया? एवरेज स्पीड, यानी कि ये फॉर्मूला काम करेगा। और हमें बताया गया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारा आंसर होगा 150 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 4 hours, which is equal to 40 में से 2.5 कम, 37.5 किलोमीटर पर कर पाए। एकदम सिंपल। ये क्या बता रहा है? ये 37.5 किलोमीटर क्या बता रहा है? एक तो ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच का एवरेज स्पीड है, या फिर ये भी बता रहा है कि अगर मुझे ये दूरी इतने टाइम में कवर करना चाहिए होता तो मुझे कितने कांस्टेंट स्पीड से चलाना होता? 37.5 किलोमीटर पर आवर, ये वो बता रहा है। क्लियर है? कैन यू सी अ रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट स्पीड और
एवरेज स्पीड वो स्पीड है जो अगर मैंने कांस्टेंट स्पीड रखा होता तो इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना ही टाइम लगता। क्लियर है? टाइप 2। अच्छा नहीं, चलो एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। दिस इज द इजियर टाइप। इजियर टाइप मतलब सिंपल में भी इजियर टाइप, यानी कि तुम्हें एस भी दे दिया, टी भी दे दिया। समटाइम्स एस विल बी गिवन इनडायरेक्टली, समटाइम्स जो डिस्टेंस है ये इनडायरेक्टली दिया हो रहेगा। लिखो, सवाल समझ में आ जाएगा। A boy is running around a circular track. A boy is running around a circular track of radius 35 meters. Of radius 35 meters. If he completes one round in 50 seconds, if he completes one round in 50 seconds, then find his average speed. Then find his average speed. Then find his average speed. क्या इस बार एस दिया हुआ है? अच्छा, हमें क्या इधर देखो, हड़बड़ी मत करो। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस एंड टाइम टेकन। क्या टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या उसके लिए डेटा दिया हुआ है? क्या हम डिस्टेंस निकाल सकेंगे? क्योंकि हम कर चुके हैं कि अगर कोई सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस क्लास में। और टाइम दिया हुआ है। करो, ट्राई करो। क्योंकि एक चक्कर घुमाया, बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, which is equal to 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by r का वैल्यू दिया 35 मीटर, तो ये आ जाएगा 220 मीटर। और टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड। सो यू कैन सी इस बार डिस्टेंस हमें निकालना पड़ा, इनडायरेक्टली दिया हुआ था कि रेडियस कुछ है और सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है। सो एवरेज स्पीड निकालना तो फॉर्मूला सेम रहेगा, तुम्हारा आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 50, इधर मीटर इधर सेकेंड। सो वी गेट 4.5 मीटर पर average speed is 4.5 meter per second. Sorry, 4.4 meters. 4.4 meters. ठीक, क्लियर है? अगेन ये 4.4 क्या बता रहा है? क्या इसका मतलब है कि जब वो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा था तो पूरे टाइम इसका स्पीड 4.4 मीटर पर सेकंड था? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। बट ये 4.4 ये भी बता रहा है कि अगर तुम्हें 50 सेकंड में ये पूरा ट्रैक 220 मीटर का कंप्लीट करना है और तुम्हें बोला जाए कि बताओ वो कौन सा कांस्टेंट स्पीड है जिससे मैं 220 मीटर 50 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, तो तुम्हारा आंसर होगा 4.4 मीटर पर सेकंड। ठीक, टाइप 2। इस बार क्या क्या दिया होगा? V और T। लिखो सवाल। An object travels at an average speed of an object travels at an average speed of 55 kilometer per hour सो इस बार क्या दिया हुआ है? एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर और टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 3 आवर्स। और हमें बोला है कि डिस्टेंस कितना चला होगा। डिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। बट क्या ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं? क्या ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं? ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब स्पीड कैसा होगा? आइदर एवरेज और, क्या ये एवरेज है? बिल्कुल है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आ जाओ। Therefore distance s is equal to
v multiplied by t, which is equal to 55 kilometer per hour multiplied by 3 hours, that will give us 165 kilometers. 165 किलोमीटर. कर पाए? हाँ जी कर पाए. आगे बढ़े. टाइप 3. इसमें और वेरिएशन नहीं हो सकता क्योंकि क्या दे देगा. टाइप 3 इस बार क्या दिया रहेगा? डिस्टेंस और एवरेज स्पीड, और हमें निकालना पड़ेगा टाइम. देखो, an object travels at an average speed of 20 kilometer per hour and covers a distance of 75 kilometers. Find the time taken to complete the journey. Find the time taken to complete the journey. तो क्या लिखेंगे? T is equal to S by V, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 75 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर पर. आई एम राइटिंग द यूनिट्स अलोंगसाइड सो दैट यू कैन सी कि जब अगर ढंग से लिखोगे तो यूनिट भी सेम आएगा. जैसे किलोमीटर कट जाएगा और आर पर आर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और आर बन जाएगा. हमारा आंसर आर में आएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3.75 hours. क्लियर है? एकदम सिंपल 3 टाइप, सिंपल 3 इलस्ट्रेशन. V दिया हुआ है, S और T, V और S दिया हुआ है, T निकालना है. S दिया हुआ है, V दिया हुआ है, T निकालना है. V दिया हुआ है, T दिया हुआ है, S निकालना हुआ है. राइट? T दिया हुआ है, S दिया हुआ है, V निकालना है. सारा तरीका हमने दे दिया. ठीक. सो टुमारो व्हेन यू कम, मेक श्योर यू हैव रेड ऑल दिस, अंडरस्टूड ऑल दिस, क्योंकि कल जो है वहां से असली प्रॉब्लम शुरू होगा. ये तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला. एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे स्कूल में पूछा जाएगा. राइट? ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम कब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? जब स्पीड आइदर यूनिफॉर्म हो या फिर स्पीड कांस्टेंट हो. क्लियर है? ऑलराइट, विल स्टॉप हियर. आई सी यू टुमारो.